बच्चों को राम राम। मैं हूँ CSP केमिस्ट्री फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा और आज मैं सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। बेसिकली आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सब वेरियस काइंडली यूज में होता है, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क्स में, ठीक है, हमारे घर में भी होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक सबसे बोला जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो बेसिकली हम लोग देखे थे कि ये देखो सबसे पहला चीज़ क्या है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। ये क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। अब देखो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक। ये देखो क्या करता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, आई थिंक ये वाला, है ना। ये क्या करता है कि हम लोग जैसे देखें कि वो क्या है कि वो क्या कर रहा है इलेक्ट्रिकल से क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल से क्या कर रहा है, केमिकल से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल से एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये जस्ट समझ लो कि इसका जस्ट अपोजिट मान के चलो, ये जस्ट क्या है उसका एक अपोजिट मान के चलो। ये क्या करता है कि ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है, क्या बनाता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, है ना। ये क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बात रहा, ठीक है, ऐसे सबसे पहले हम कैसे बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, इसके बारे में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, ठीक है। तुमने जैसे कि देखा क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करता है केमिकल एनर्जी बनाता है। और इसका जो रिएक्शन होता है कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाय यूजिंग एनर्जी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ तक सभी बच्चों लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या काम है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या काम है। हमने सबसे पहले देखा कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल से जो केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो किससे चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में वो शिफ्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, कैसा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है जो कैरिड होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो हम लोगों ने दूसरा क्या देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था। तो बेसिकली देखो ये क्या था, केमिकल एनर्जी से क्या बना रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बना रहा था, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा था। और ये कैसा है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये कैसा है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है जो कि हम लोग किसमें ड्राई सेल, लैंचर सेल और डाइनियल सेल्स में को देखने को मिलता है। ड्राई सेल में, लैंचर सेल में और डाइनियल सेल्स में देखने को मिलता है ना। अब हम लोग इसका एक ब्रीफ कंपैरिजन करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग बढ़िया से इसमें, ठीक है। थोड़ा सा जो इमेज है वो थोड़ा सा ब्लर आया हुआ बट कोई नहीं, है ना।
हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल से हमने देखा कि जो केमिकल एनर्जी है किस में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या देखा, जो इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है केमिकल में, जो इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है केमिकल में चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, रिडक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है इसमें, है ना। साथ ही साथ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें रिडक्स रिएक्शन जो है वो कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड करता है टू मेक अ रिएक्शन टू ऑकर। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है तब जाकर एक रिएक्शन उसका ऑकर होता है, फुलफिल होता है। अब देखो जो टू हाफ सेल्स होता है इसमें सेटअप जो किया जाता है वो डिफरेंट कंटेनर होते हैं और कनेक्टेड टू सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ही कंटेनर में दोनों होता है, इलेक्ट्रोड सप्लाइज सॉल्यूशन मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम कंटेनर एट कैथोड भी एक ही में, एनोड भी एक ही में होता है ना। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है कि एनोड होते हैं वो नेगेटिव होते हैं एंड द कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल में होते हैं। एनोड कहाँ पर होते हैं, नेगेटिव में, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव में होता है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से लेकर के कैथोड जाता है, कहाँ, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड जाता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट सेल्स होता है वो एनोड क्या होता है उसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है उल्टा होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है नेगेटिव होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल बैटरी बट एंटर थ्रू द कैथोड एंड कम आउट थ्रू द एनोड। किसके थ्रू आते हैं, एनोड के थ्रू आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, एनोड के थ्रू आते हैं, है ना, एनोड के थ्रू आते हैं। अब देखो ठीक है, हम लोग जैसे कि जानते हैं, है ना, कि जो कैथोड है क्या है, कैथोड वो क्या करता है कि उसमें क्या होता है, उसमें रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन ऑकर होता है, या फिर तुम बोलो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है वहीं पर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है वहीं पर, है ना। अब देखो जो एनोड उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेंस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या करता है, लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। ये काम हो गया कैथोड का, किसका काम हो गया, कैथोड का, किसका काम हो गया, ये कैथोड का, है ना, ये किसका काम हो गया, कैथोड का। अब देखो कैथोड और एनोड का हम लोग वर्क देख लिए कि कहाँ पर क्या होता है ना। अब देखो कैथोड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, टू इलेक्ट्रोड्स में जानते हैं कि नीडेड होता है कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ बैटरी। अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखते हैं तो उसमें लोग क्या होता है, दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं, दो अलग अलग कंटेनर लेते हैं। लेकिन जहाँ बात हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो हम लोगों का सिंगल कंटेनर में क्या होता है, एनोड भी होता है और कैथोड भी होता है। लेकिन इसमें एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग टर्मिनल है और दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, बैटरी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और इनर में किससे कनेक्ट होते हैं, सॉल्ट ब्रिज से, किससे, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। और वहीं इससे कनेक्टेड होता है डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, है ना, कनेक्टेड होते हैं। ये हम लोग को देखने मिलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और ये हम लोग को देखने मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इसमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखने को मिलता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ टू रोड्स और प्लेट्स, ठीक है, which are connected terminals of these rods or plates are called electrodes। दोनों में जब भी ये दोनों को कोजॉइंट होता है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, क्या बोलते हैं, दोनों को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब देखो सपोज इसमें क्या हुआ
कि ये तो कैथोड में देखा, ठीक है। अब पता है एनोड का, ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द cathode is the electrode which connected to the negative terminal of the battery, whereas anode is electrode which connected to the terminal, positive terminal से connected रहता है of the battery. When the electric current is passing, the flow of current negative terminal of a battery cathode and anode the positive terminal of the battery में होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी में होता है ना। अब देखो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है ना। चलो उससे पहले एक हम लोग बेसिक साइड देखते हैं, है ना। पेज इंसर्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेज इंसर्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जाओ यहाँ पर नहीं, यहाँ से हटाते हैं इसको और इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लाते हैं, जाओ और ऊपर लेके चलते हैं इसको, यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको यहाँ पर एक ऐड करते हैं पेज, है ना। इसके आसपास देखिए कहाँ ऐड होगा पेज, ठीक है। अब देखो मैं दोनों का फंक्शन समझा जाता हूँ कि कैसे कौन सा वर्क करता है। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाता हूँ, दूसरा फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझाता हूँ, है ना। तो देखो पहले मैं समझाता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें देखो हम लोग क्या होता है, इसमें लोग दो कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक है, दो कंटेनर लेते हैं, ठीक है। और दोनों में क्या है? हल्का फुल्का पानी। दोनों में क्या पानी है, ठीक है। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड नहीं होता, हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें सोल्यूशन लिए हैं, ठीक है। दोनों में अलग अलग सोल्यूशन भी होता है। तो इसका मान लो हम लोग इसमें लिए हैं ZnSO4, है ना। इसमें लिए हैं CuSO4, दोनों में अलग अलग है, ठीक है। अब देखो दोनों में एक बार होगा, दोनों में क्या होगा? बार होगा ना जी, है कि नहीं। तो इसे मान लो हम लोग एक बार लिया, ठीक है। दोनों में एक बार है, इसमें भी एक बार है, दोनों में क्या है? बार, है ना। और ये कैसे कनेक्टेड होता है? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। कैसे कनेक्टेड होता है? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं सॉल्ट ठीक है। और साथ ही साथ इसमें दो बैटरी से भी कनेक्ट होता है, इवन दो, है ना। ऐसे कनेक्टेड होता है, ऐसे कनेक्टेड होता है। अब देखो जो Zn है, क्या है? Zn वो क्या है? एनोड। Zn क्या है? एनोड। तो ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल, और ये कैथोड, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब एट एनोड पे क्या होता है, सुनो दोनों को बताता हूँ। एक पहले तो एनोड पे बताता हूँ, एक ऐसा टर्मिनल नेगेटिव है ना। और यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन
होता है। क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो यहाँ पर Zn जो है क्या है? Zn क्या करता है? Zn प्लस टू, Zn प्लस टू प्लस Zn माइनस ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकला। ये हो गया एथ एनोड पे। ठीक है, फिर बात करते हैं एथ कैथोड पे। किस पे? एथ कैथोड पे। किस बात करते हैं? एथ कैथोड पे। किस बात करते हैं? एथ कैथोड पे बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो Cu, क्या Cu प्लस टू, Cu प्लस टू, Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या बनता है? Cu बनता है। क्या बनता है? Cu बनता है। क्या बनता है? Cu बनता है। और ये इसमें क्या होता है? ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। कैसा टर्मिनल हुआ? पॉजिटिव। कैसा टर्मिनल हुआ? पॉजिटिव। और इसमें क्या दिखा हम लोग को? रिडक्शन। क्या दिखा हम लोग को? रिडक्शन दिखा। क्या दिखा? रिडक्शन हम लोग को दिखा। इसमें क्या दिखा हम लोग को? रिडक्शन दिखा, है ना। तो ये चीज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, एट कैथोड पे और एट एनोड पे। अब सर बात है कि इसमें मान लीजिए ये हुआ, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट्स होता है वो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है। लेकिन बात रहा कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसका हो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कहता जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस पे जाता है? जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो जाता है जिंक से लेकर के Cu तक। मान लो, समझ लो कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट में क्या फ्लो होता है? ये सेल का वर्किंग। तो अभी क्या होगा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा? फ्लो होगा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम लोग ने इसमें क्या देखा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आपको बोला कि इसका रिएक्शंस लिख के दिखाओ मेरे को, इसका रिएक्शंस लिख के दिखाओ, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो पहले क्या होता है? पहले एनोड लिखा जाता है। एनोड, इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर लिखते हैं इसको ऐसे स्लैश देंगे, फिर लिखेंगे एनोड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर स्लैश डबल स्लैश देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। क्या लिखेंगे? ठीक है। फिर स्लैश देंगे और फिर लिखेंगे हम लोग कैथोड इलेक्ट्रोड। क्या लिखेंगे? कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड लिखेंगे। अब देखो पहले क्या है? एनोड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड, है ना। फिर क्या है? एनोड इलेक्ट्रोलाइट, फिर कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और फिर कैथोड इलेक्ट्रोड, है ना। तो एनोड इलेक्ट्रोड में क्या हुआ? यहाँ पर Zn क्या हुआ? Zn था, है ना। वो क्या दिया हम लोग को? Zn प्लस डबल स्लैश, फिर हम लोग को क्या मिला? Cu2 प्लस, फिर क्या मिला हम लोग को? Cu। तो देखो एनोड इलेक्ट्रोड में क्या देखें हम लोग? क्या है? Zn, है ना। और एनोड इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गया?
Zn प्लस 2 Zn प्लस 2 Zn प्लस 2, है ना। अब देखो कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड क्या, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। तो उसमें लोग क्या देखा कि Cu2 प्लस है और इलेक्ट्रोड में क्या है Cu, इसका इलेक्ट्रोड है Cu का इलेक्ट्रोड है। तो ये ऐसा लिखने का रिप्रेजेंट तरीका हो गया। साथ ही साथ एनोड में क्या होता है, कैथोड में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सब चीज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये सब क्या चीज़ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप लोगों को देखने को मिलता है ना, सब इलेक्ट्रोकेमिकल देखने को मिलता है। ये हो गया वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो यहीं पर मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जगह लेगा, ज़्यादा देर जगह नहीं लेगा वो, है ना, छोटा सा ही जगह लेगा, ज़्यादा जगह नहीं लेगा वो। तो हम लोग आप कैथोड वाले पेज को खोल लेते हैं एक बार। अब देखो यहीं पर मैं समझा देता हूँ, किसके बारे में समझा देता हूँ। मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम लोग यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रो अब देखो इसमें तो कुछ खास नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें एक सिंगल कंटेनर होता है, इसमें एक सिंगल कंटेनर होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो एनोड कैथोड दोनों सेम ही में होते हैं, एनोड और कैथोड दोनों सेम ही में होते हैं, एनोड और कैथोड दोनों सेम में ही होते हैं, ठीक है। अब देखो जो क्या होता है, जो कैथोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और इसको क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और दोनों क्या ना एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, सपोज मान के रखो, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो जो इसमें से बार्स होते हैं, क्या होता है, इसमें बार्स होते हैं, है कि नहीं, इसमें जो बार्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्लस का जो ये, ठीक है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, ये हो गया कैथोड, क्या हो गया, ये हो गया कैथोड। अब देखो इसमें लोग क्या लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिए मैं क्या लिया, सोल्यूशन। देखो हल्का फुल्का सा आना तो चाहिए, नहीं आ रहा सही से, ठीक है, देख लेता हूँ, रेड सही कर देता हूँ, ठीक है। इसमें सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन क्या चीज़, क्या वो, इसमें सोल्यूशन है NaCl, NaCl, ठीक है, NaCl मॉल्टन स्टेट में, जो कि पहले से ही बदनाम है, मॉल्टन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। अब देखो जो, अब जैसे हम लोग उसमें बैटरी का प्रभाव सही होता है, ठीक है। तो जो Na के जो एटम्स होते हैं, जो Na के एटम्स यहाँ पर कहाँ शिफ्ट होने लगते हैं, ठीक है, एनोड पे। और ये किस पे एनोड होता है, सॉरी जो एनोड पे क्या होता है कि Cl होने लगता है, क्या लगता है यहाँ पर Cl आने लगता है, Cl माइनस। और कैथोड पे क्या आते हैं, Na प्लस आने लगते हैं, इधर आसपास पूरा भरने लगते हैं, ठीक है। और Cl माइनस इधर भरने लगते हैं। जैसे क्या होता है कि ये क्या होता है, अब जो है Cl वो रनिंग में चला जाता है, क्या हो जाता है रनिंग में, वो ऐसे जाने लगता है, सर्किट हो जाता है और यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ जाता है, यहाँ आता है, यहाँ जाता है, यहाँ आता है, यहाँ जाता है, यहाँ आता है। अब देखो बेसिकली पहले देख लो इसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे मान लो Cl क्या है, Cl में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज किया तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हुआ, वो ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। और Na प्लस इसमें क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, एक्सेप्ट करता है, ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ, क्या हुआ तुम्हारा रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन होता है। बेसिकली इसी प्रिंसिपल वर्क करता है, एक Cl छोड़ता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब Cl होता है, Cl जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक लूज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और Na प्लस को मिल जाता है।
Na+ को मिल जाता है। अब देखो Cl जो है, Cl क्या होता है, Cl से मान लो Cl2 हो जाता है, Cl से Cl2 हो जाता है, बनना स्टार्ट कर देता है, और ये क्या हो जाता है, इपोवरेट हो जाता है, और हम लोग को क्या मिलता है, सिर्फ Na+ मिलता है, या फिर मान लो तुम सोडियम मिलता है। इसी तरह से मास यूज़ करके, मास यूज़ होता है इसका आपका फैक्ट्रीज में, ताकि हम लोग को एक प्योर क्या मिले, मेटल मिल पाए, प्योर मेटल मिल पाए। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क। कैथोड हमने देख लिया था, है ना, कि ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट, है ना, थ्रू विच इलेक्ट्रोलाइट्स टू रॉड्स और प्लेट्स आर प्लेस्ड नियर टू कनेक्टेड इन टर्मिनल, बैटरी से कनेक्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि तुमका अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट वर्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कंडक्टर होता है, रिजल्ट मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन टुवर्ड रिस्पेक्टिव ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। द आयन्स विच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड मूव टुवर्ड द कैथोड टर्म्स द कटायन, while ion and carry negative charge moving towards anode terms and anions। anions उसको बोलते हैं, उधर क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कैरी होता है, ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज कैरी होता है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होता है, कटायंस होता है, इसको बोलते हैं कैथोड। और वाइल जब उसका बात करें एनोड की तरफ, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। अब देखो हम लोग किससे बात कर रहे थे, उधर बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं तुम्हारा, अब देखो जैसे मान लो सपोज कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल्स हैं, है ना, क्या है, सेल्स। अब देखो जैसे ही क्या होता है कि जब आयंस रीच होते हैं बाउंड्री लेवल पे मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो अटैच होते हैं, रिमूव होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं, रिमूव होते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म्स ऑक्सीडेशन, जब रिमूव होते हैं तो डी इलेक्ट्रोनेशन होता है, और जैसे ही वो क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेशन, जो ऑकर्स होता है कैथोड पे, किस पे होता है, कैथोड पे होता है। वही चीज़ है जो हम लोगों ने समझाया अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, हम लोग समझाया कि कैसे एक्रोस टू एक्रोस मूव करता है। जैसे देख लो, इलेक्ट्रॉन्स either attached or removed from the ions, ठीक है, removal of electrons term as oxidation, removal of oxidation electrons called oxidation term as oxidation, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीइलेक्ट्रोनेशन भी बोलते हैं। अब देखो एनोड में क्या होता है, एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, रिडक्शन और इलेक्ट्रोनेशन, जो कि कहाँ पर होता है, कैथोड पे होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो, पहले फिर से समझ लो कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पे, और जो रिडक्शन होता है कैथोड पे होता है, रिडक्शन कहाँ पर होता है, कैथोड पे होता है, ठीक है। तो ये सर्किट में क्या होता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन थ्रू द आउटर सर्किट, एनोड कैथोड अक्रॉस द बाउंड्री अकम्पनीड विद द रिडक्शन। सो हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, रिडक्शन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, लोग रिडक्शन बोल सकते हैं, है ना जी, रिडक्शन लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन में उसको बोल सकते हैं। अब देखो अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा वो तो देख लिया हमने, ठीक है, रिडक्शन बोल सकते हैं उसको हम लोग, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं, क्या बात करते हैं, जैसे हम लोग कैथोड्स के बारे में देख रहे थे, हम लोग देखते हैं एनोड के बारे में, ठीक है। तो एनोड हम लोग देखें कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कैथोड है, एनोड क्या है, कैथोड से जुड़ा होता है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है ऑफ द बैटरी, वेयर द एनोड इज इलेक्ट्रोड विच कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हम लोग ने देखा है ना, ऑफ अ बैटरी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, ऑफ द कैथोड फ्रॉम एनोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हम लोगों ने देखा कि ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में और इलेक्ट्रो
केमिकल सेल्स में हम लोग ने दोनों चीज़ को हम लोग देख चुका है, दोनों चीज़ को हम लोग देख चुका है, ठीक है। वो हमने बेसिकली तुमको समझा दिया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे वर्क करता है, उसी चीज़ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। उसी चीज़ पे पूरा नोट्स है, तो घर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से समझ में आएगा, पहले वो चीज़ समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बाकी बात तुमको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हमको क्या लिखना है, कैसे नोट्स प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तो उसे हमारी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एकदम बिल्कुल हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं, वो आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये भी देखो कुछ खास है नहीं, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे नापा जाता है, मेजर्स ऑफ अ टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन व्हेन इट इज इन इमर्स इट्स ओन सॉल्ट सोल्यूशन में इमर्स होता है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि एक मेटल होता है जो मेजर होता है टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड को लूज और गेन देखने के लिए कि कितना लूज और कितना गेन कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि किस में होता है, अपना खुद का ओन सॉल्ट में होता है। और बात रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका टेंडेंसी क्या होता है कि लूज इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट मेजर करता है, एक टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडाइज है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल जिंक रॉड इन ZnSO4 और CuSO4, ठीक है, इसमें क्या होता है, Cu का रॉड होता है, इस तरह का। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हुआ, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन देखो सेम मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया, देखो कॉपर Cu, तो इसमें क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन एंड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स बाय डायरेक्ट मेजर, ठीक है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। कॉपर रॉड में क्या हो गया, CuSO4 सोल्यूशन में क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, और ZnSO4 में जिंक का जो रॉड होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरे को देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरे को देखने को मिलता है ना जी, ठीक है, देखने को मिलता है। इस पेज को उड़ा देते हैं, पेज एक्स्ट्रा जाते हैं बार बार, प्रॉब्लम ही है, खैर कोई नहीं, हो जाएगा, मसला सुलझ जाएगा, ठीक है। अब बात है आयोनाइजेशन, क्या एक प्रोसेस होता है जो ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस, क्या ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू एटम्स और रेडिकल्स, एटम्स और रेडिकल्स में क्या करता है, आयोनाइजेशन तोड़ता है। आयोनाइजेशन क्या करता है, प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस, प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस टू द एटम्स और रेडिकल्स, टू द एटम्स और रेडिकल्स, टू द एटम्स और रेडिकल्स होता है, एटम्स और रेडिकल्स होता है, ठीक है, एटम्स और रेडिकल्स होता है। अब देखो हम लोग ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या देखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या देखा हमने, क्या देखा इसमें लोग क्या क्या देखा हम लोग ने, पहले तो हम लोग ने देखा कि आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेटल मेजर टू टेंडेंसी ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मस्ट ओन सॉल्ट, दोनों ओन सॉल्ट में होता है। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे मान लो ओन सॉल्ट का बात हो रहा है, जैसे देखो Zn अपना सॉल्ट ZnSO4 सोल्यूशन, और जो कॉपर है कॉपर अपना ZnSO4 सोल्यूशन में होता है ना। तो ये हो गया। इसको हम लोग क्या देखें, रिडक्शन पोटेंशियल के बाद हम लोग देखें कि क्या देखें हम लोग, आयोनाइजेशन, क्या देखें हम लोग, आयोनाइजेशन देखें, क्या देखें हम लोग, आयोनाइजेशन देखे थे, क्या देखें हम लोग, आयोनाइजेशन देखें, है ना। तो आयोनाइजेशन हम लोग क्या देखें कि जो प्रोसेस होता है ब्रेकिंग ऑफ द सब्सटेंस इनटू एटम्स और रेडिकल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन, क्या डिसोसिएशन, क्या डिस्कस करेंगे, डिसोसिएशन, क्या डिस्कस करेंगे, डिसोसिएशन, है ना। अब देखो 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 डिसोसिएशन क्या होता है। अब देखो सब प्रोसेस है, एक तरह क्या भी एक प्रोसेस है, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, आयंस व्हेन डिसॉल्व इन दी वाटर, आयंस व्हेन डिसॉल्व इन दी वाटर। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जैसे मान लो तो सपोज NaCl हो गया, है ना, ZnSO4 हो गया, CuSO4, सब क्या है, एक तरह से क्या है, आयंस ही जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में, डिसॉल्व होते हैं वाटर में, होते हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं। अब देखो
हम लोग को जनरली दो तरह का सेल पढ़ना है, दो तरह का सेल पढ़ना है, दो तरह का सेल पढ़ना है, ठीक है। और आप लोग इन्हें यूज़ भी किया होगा, इन सब सेल्स को आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, है ना। आप लोगों ने इन सेल्स को यूज़ भी किया होगा। अब से देखो, सबसे पहली बात है कि प्राइमरी सेल्स क्या होता है। प्राइमरी सेल्स क्या होता है? जो प्राइमरी सेल्स है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी सेल्स का। अब देखो, इसमें जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। वंस दे एक्टिव कंपोनेंट आर यूज्ड अप, खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। और उसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। हम जो बैटरी यूज़ करते हैं, देख तो बैटरी जो यूज़ करते हैं रिमोट में, है ना, तो वो सब क्या है, एक प्राइमरी सेल्स है। वो सब क्या है, प्राइमरी सेल्स है। जो बैटरी है रिमोट का, वो सब क्या है, प्राइमरी सेल्स है। वो सब क्या है, प्राइमरी सेल्स है। तो कैसे सेल्स है, प्राइमरी सेल्स है। तो कैसे सेल्स है, प्राइमरी सेल्स है ना। अब देखो, प्राइमरी सेल्स तो हमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल्स का। किसका, सेकेंडरी सेल्स का। अब देखो, सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं ये एक रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को होता है स्टोर होता है केमिकल एनर्जी फॉर्म में, हेंस कॉल्ड स्टोरेज सेल। अब जैसे क्या हुआ कि ये डिस्चार्ज हुआ, बिहेव एज अ गैल्वेनिक सेल। कैसा, गैल्वेनिक सेल होता है, रिचार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक थ्रू के होता है, और दे आर रिचार्जेबल। जैसे मान लो लीड एसिड स्टोरेज बैटरी, जो हम लोग बैटरा यूज़ करते हैं, बड़ा बड़ा घर में, है ना, इन्वर्टर्स के साथ में। तो ये सब क्या होता है, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। ये सब क्या होता है, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। अब कुछ बेसिक्स देख लो, है ना, कि प्राइमरी सेल्स होता है, जो सेकेंडरी होता है, शॉर्ट लाइफ होता है प्राइमरी का, और जहाँ वही बात होता है सेकेंडरी सेल को, उसका लॉन्ग होता है, ठीक है। कॉस्ट बहुत शायद खुद देखो 15-20 रुपये में आपको मिल जाता है, 15 से 20 रुपये में आपको अच्छे से सेल्स मिल जाएंगे। लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, उसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। लेकिन इसका बात करें प्राइमरी सेल्स का, तो नॉन रिचार्जेबल से 6 मंथ चला या 2 मंथ चला, ये सब चलता है। लेकिन बात रहा रिचार्जेबल का, तो ये 6 ईयर्स टू 10 ईयर्स तक वैरी करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले क्या देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है। साथ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होता है उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, कैथोड और एनोड के बारे में देखा कि कौन सा ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पर प्रोडक्शन होता है ना, कैसे चार्ज होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में कैसे वर्क्स होता है ना, कैसे वर्क्स होता है, ठीक है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा। इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या देखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल देखा, आयनाइजेशन देखा, डिसोसिएशन देखा, ठीक है। उसके बाद में बात किया किसके बारे में, प्राइमरी सेल्स के बारे में। किससे बात किया, प्राइमरी सेल्स के बारे में बात किया। फिर सेकेंडरी सेल्स के बारे में, और फिर हम लोग दोनों ने डिफरेंस देखा कि प्राइमरी सेल्स में क्या हो सकता है और सेकेंडरी सेल्स में क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फैराडे लॉस, क्या देखेंगे, फैराडे लॉस देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसमें देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे फैराडे और कूलम्ब्स का कुछ रिलेशंस देखेंगे, ठीक है, क्या कैसे है। फिर आरएनएस थ्योरी देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, आरएनएस थ्योरी। फिर हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखना है। और फिर क्या देखना है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडे लॉस, ठीक है, फैराडे लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।